पीयूष जल्दी से। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने कोर्ट को ये बताया कि अरविंद केजरीवाल सरगना है, वो किंग पिन है इस पूरे स्कैम के। उन्होंने कई लोगों को फेवर्स पहुंचाए, फायदा लेने के लिए, किकबैक्स लेने के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले जब ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें यह बात बताई भी गई थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता ने मिलकर साउथ कार्टल को फेवर पहुंचाया, जिसके एवज में 100 करोड़ के आसपास का जो फायदा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये ईडी ने कोर्ट में कहा है वही किंग पिन है, यानी उन्होंने ही मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उन्हें बताया जा रहा है। और ये जानकारी दी जा रही है कि गोवा में चुनावों में आम आदमी पार्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो यूज्ड फॉर गोवा इलेक्शंस, यानी जो पैसा इस घोटाले से आया वो सीधा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। और जैसा कि हमारे सहयोगी मुनीश भी पहले बता रहे थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैश उन्हें मिला था, जिसके साथ उन्होंने वहां पर चुनाव लड़े थे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीधा पॉलिसी बनाने में पीयूष ये बताया जा रहा है कि किंगपिन क्यों है। वो कह रहे हैं कि जो शराब नीति बनाई गई उस पॉलिसी को बनाने में मुख्य व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ही थे। ये तमाम जानकारी अंदर दी जा रही है। बिल्कुल अंजना, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि ईडी ने पहली बार बड़े शब्द में, क्लियर एंड बोल्ड लेटर्स में यह बात कह दी है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, वो सरगना है इस पूरे स्कैम के, और उन्होंने कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। इससे पहले जब ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें यह भी बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, इन्होंने मिलकर लगभग 100 करोड़ रुपए का फायदा उठाया था। और ये फायदा तब उठाया था जब पॉलिसी को ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव किए गए, उसमें साउथ कार्टेल की बात जो कही जाती है उनको फायदा पहुंचाया गया और कमीशन को बढ़ाया गया। 5 से 12% का वो कमीशन बढ़ा था, जिससे फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को पहुंचा। और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, ये बड़ा आरोप इस वक्त ईडी ने लगाया है। और ये बात जो है ईडी अंदर कोर्ट में बोल भी रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि सिसोदिया इज आल्सो अरेस्टेड इन दिस केस एंड हैज नॉट बीन गिवन द बेल। ये ईडी ने कहा है कि सिसोदिया भी इस पूरे मामले में अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए ना। इसकी बना पीयूष वो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने, सचिव ने ये बताया है कि 2021 में उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था। ये उसका आधार बन रहा है। बड़ी खबर, केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों का पक्ष लिया, ये आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। अपराध की आपका आय का, जो अपराध से जितना भी पैसा आया उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनावों के लिए किया गया था। ये सीधा और स्पष्ट आरोप ईडी की तरफ से। घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया को बेल अभी तक इस पूरे मामले में नहीं मिली है और ऐसे में सिसोदिया की इसी केस में गिरफ्तारी हुई है। हमने कानूनी रूप से वैध तरीके को अपनाते हुए पीएमएलए के प्रोविजंस के तहत ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये 28 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में साबित करते हुए ईडी, और उसके बाद उन्हें मुख्य साजिशकर्ता, किंगपिन कह लीजिए, सरगना पूरे घोटाले का बताते हुए, ये जानकारी देते हुए कि उनको गिरफ्तार इस वजह से किया गया क्योंकि शराब नीति को उन्होंने ही बनवाया 2021 में। 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया ने बुलाया था। सचिव जल्दी से, मनीष क्या जानकारी है आपके पास? मनीष जी देखिए अंजना, जैसा हम पहले जानकारी दे रहे थे कि ईडी की रिमांड कॉपी में क्या होने वाला है, गोवा चुनावों में पैसों का इस्तेमाल होना, ये ईडी की तरफ से बड़ा आरोप है क्योंकि ये सीधा 100 करोड़ रुपए को आम आदमी पार्टी से और गोवा इलेक्शन से जोड़ रहा है। तो मनी ट्रेल यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक हुई थी इस ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर, और ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा है कि सिसोदिया के सेक्रेटरी ने बयान दिया हुआ है कि सिसोदिया ने केजरीवाल को साल 2021 में शराब नीति बनने के पहले बुलाया हुआ था। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पूरी शराब नीति के बारे में पता था। विजय नायर का नाम दिया गया है, मुनीश लगाया हुआ है कि विजय नायर, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी कि कविता से, साउथ कार्टल से, वो केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है क्योंकि सबसे पहला जो आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ था वो विजय नायर था। आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, उसकी एक कंपनी भी थी इवेंट मैनेजमेंट की, और उसके ऊपर अब ईडी ने आरोप लगाया हुआ है कि विजय नायर केजरीवाल जी के लिए काम कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि विजय नायर इस पूरी शराब नीति के तहत केजरीवाल के काफी करीब में था, करीब में रह रहा था, और न सिर्फ करीब में रहा लेकिन पूरे एक्साइज पॉलिसी के दौरान
वो एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा था। बेहद गंभीर आरोप लगाया हुआ है। मिडिल मैन किसके बीच में? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और साउथ कार्टेल के बीच में, यानी के कविता और उनके सहयोगी। तो ये एक बड़ी आरोप लगाया हुआ है और ईडी ने सबसे बड़ा जो आरोप रिमांड कॉपी में लगाया, उन्होंने सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत की डिमांड की थी। कोर्ट से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी साउथ ग्रुप से, उसकी डिमांड की थी ताकि एक नई शराब नीति शराब व्यापारियों के हिसाब से बनाई जाए, उनके तरीके के लिए बनाई जाए, उनके फायदे के लिए बनाई जाए। तो इसी वजह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल से। ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है अंजना, और जैसा हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये सारी बातें ईडी अपनी रिमांड में इसके लिए लिख रहा है ताकि 10 दिनों की कस्टडी मिल जाए। और जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये तो एक राजनीतिक केस है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी को साबित करने के लिए कि हमारे पास में सबूत है और हमने कानून का पालन करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है बल्कि कोर्ट से गुजारिश भी की है कि इन्हीं सबूतों के बिना पर अरविंद केजरीवाल को हमारी कस्टडी में भेजा जाए। अंजना, तमाम दलीलें जो ईडी की तरफ से दी जा रही हैं वो सब हमने बता दिया है संजय। अब ऐसे में विजय नायर का भी नाम मिडिलमैन यानी बिचौलिए की तरह आ रहा है और वो सरगना बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सब तस्वीर देखते हुए और जो जानकारी ईडी की तरफ से कोर्ट में दी जा रही है, रिमांड 10 दिनों का मिल सकता है, कस्टडी मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ईडी ने तमाम चीजें लोगों के जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनके बयानों के आधार पर दी है और उन्होंने कहा कि विजय नायर न केवल केजरीवाल के दिल के करीब था, उनके घर के भी करीब था और इस पूरे मामले में बिचौलिया है। अगर केजरीवाल को इसमें सरगना माना जाए, किंगपिन माना जाए या पूरा कर्ता धर्ता माना जाए तो विजय नायर उनका कारिंदा था जो के कविता और बाकी अन्य लोगों और केजरीवाल के बीच की कड़ी था। वही इधर की बातें उधर की बातें उधर पहुंचाया करता था। एक तरह से कहें तो वो हरकारा था जो यहाँ की चिट्ठी वहां ले जाता था, वहां की चिट्ठी यहाँ लेकर आता था। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है, ईडी ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर को केजरीवाल के घर पर बुलाया था और वहां शराब नीति से संबंधित दस्तावेज तैयार हुए थे, पैसे दिए गए, उन तमाम चीजों जिन लोगों ने पैसे दिए, 2 बार कैश ट्रांसफर की बात की जा रही है। 2 बार कैश ट्रांसफर की बात की जा रही है। 2 बार कैश ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन 2 ओकेजन, ईडी ने कहा है। 2 बार ट्रांसफर हुए और इसमें ईडी ने यह भी कहा है कि 2 मौके से आए हैं जो हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे में उन 100 करोड़ रुपए के लेन देन के तार केजरीवाल से सीधे सीधे जुड़ते हैं। लिहाजा हमें इन्हें रिमांड पर लेना है और रिमांड पर लेकर ये जो तमाम हमने ग्राउंड दिए हैं उन ग्राउंड पर केजरीवाल के बयान को भी कसना है, तस्दीक करनी है, इसको वेरीफाई करना है कि ये लोगों के बयान कितने दुरुस्त हैं और कितने हवाई हैं। केजरीवाल से इस बारे में पूछताछ करनी है, दस्तावेजों की तस्दीक करानी है, लोगों से आमना सामना कराना है। इसके लिए हमें कम से कम पहले चरण में 10 दिन की कस्टडी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या दलीलें ईडी रखता है और केजरीवाल उसकी काट में क्या दलीलें रखते हैं अपनी तरफ से, वो अपनी दलीलों से अदालत को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। अभी ईडी राघव मगुंटा रेड्डी के बयान पढ़ रही है और उस बयान के जरिए ये बता रही है कि उसमें केजरीवाल का नाम लिया गया है और ये बता रहे हैं कि शराब का व्यवसाय करने में रेड्डी और केजरीवाल के बयान को सामने रखा है, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि हमें शराब नीति के लिए आपसे बात करनी है, हम इसको आपके व्यवसाय में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, लिहाजा आपकी हमारी शराब नीति के बारे में आप बताएं कि हमें नीति कैसी बनानी चाहिए। तो इन तमाम चीजों से ईडी ये साबित करना चाहती है कि पहले से शराब के जरिए कैसे कमाई की जा सकती है, कैसे राजस्व में घोटाला किया जा सकता है, राजस्व में कैसे बीच का हिस्सा अपने पास रखा जा सकता है। दूर की सोची थी कि यहां से पैसा आएगा तो इसको कहां कहां लगाएंगे, पार्टी में कैसे इस्तेमाल करना है, पार्टी खर्च कैसे चलाना है, उन तमाम चीजों के बारे में ईडी विस्तार से अदालत को बता रही है। विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत में यह बताया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। हाँ। तो ये 300 करोड़ रुपए के तार अब तलाश किए जाएंगे। अभी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात चल रही थी जिसमें संजय सिंह फंसे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि के कविता ने केजरीवाल को
300 करोड़ रुपए इस पूरे मामले में दिए थे। तो किसने ऑफर किए, कब रुपए दिए गए, इन तमाम चीजों की जांच ईडी को करनी पड़ेगी। और आपके पास मुनीश हमारे साथ इस चीजों की तस्दीक करने के बाहर से लिए यानी रोज पन्ने में कोई न कोई नई जानकारी आ रही है। पूरा मैं दरअसल ये जानना चाह रही थी कि विजय नायर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पूरा देखें, सरगना एक तरफ से अरविंद केजरीवाल को ईडी बता रहा है और उनके साथ काम करने वाले विजय नायर को मिडिल मैन यानी बिचौलिया बताया जा रहा है, साउथ कार्टेल जो शराब का माफिया था, साउथ का कार्टेल और आम आदमी पार्टी के बीच में, अरविंद केजरीवाल के बीच में। तो विजय नायर का जो पूरा केस चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी हिरासत में लिया गया था लेकिन अंतरिम बेल शायद स्वास्थ्य के कारणों से उन्हें दिया गया था। संजय। हाँ बिल्कुल, इसमें ये कि साउथ से कई हमारी लोगों से बात भी हुई, अधिकारियों से। उनका ये कहना था कि जब सवाल ये उठाए गए कि जब उत्तर भारत में दक्षिण भारत से शराब मंगाने का क्या मतलब है, तो उस समय कहा गया कि वहां से सस्ती शराब आएगी। लेकिन ये बताने में उस समय भी दिल्ली सरकार के अधिकारी और मंत्री नाकाम थे कि आखिर वहां से इतनी ढुलाई का खर्च होगा तो यहाँ इतनी बेवरीज हैं, उनसे शराब क्यों नहीं ली जा रही है। तो इसमें ये कि भाई ये कहा गया कि वहां पर चूंकि गर्मी कम पड़ रही है इसलिए शराब की उत्पादन ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रही है। इन तमाम चीजों पर मतलब ऐसे संशय पैदा करने वाले वक्तव्य दिए गए। एसवी राजू ने अदालत को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की कि हम आपको इतना काम मुहैया करा रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ तो करिए। यानी अरविंद केजरीवाल का बयान खुद ही इसमें आ रहा है कि सारे लोग मिले हुए हैं, तो इसमें ईडी ये साबित करना चाहती है कि इसमें भी सारे लोग मिले हुए थे। और इस बात की पुष्टि अरविंद केजरीवाल और बाकी अन्य लोगों के बयानों से होती है कि केजरीवाल ने उनसे रिश्वत की मांग की और ये बताया कि हम अगर उनको काम दे रहे हैं तो वो बदले में पैसा दे, तुम मुझे शराब दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। एस जी ने यह भी बोला कि वो सीधे तौर पर केजरीवाल नीति निर्माण में शामिल थे और नीति निर्माण के साथ साथ वो उन लोगों से भी बातचीत में शामिल थे जो लोग इसके उत्पादक हैं, जो इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही गोवा के चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय और प्रबंधन में केजरीवाल भी कैसे शामिल हैं, इस बात के सबूत, इस बात की के तथ्य ईडी अदालत के सामने रख रही है और ये बता रही है कि केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के साथ साथ सरकार के भी मुखिया हैं, लिहाजा इनको दोनों तरफ की चीजें मालूम थी और दोनों चीजों के प्रबंधन में जुटे हुए थे। इसके अलावा एस जी राजू ने राघव मुगंटा के बयान का भी हवाला दिया है और ये कहा है कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहते थे और उन्होंने इस बाबत राघव मुगंटा को कहा और राघव मुगंटा ने इस रकम जुटाकर दी भी। तो मुगंटा के पिता जो सांसद हैं और इन दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है अपने बयान में, ईडी के आगे जो बयान दिए हैं गिरफ्तारी के बाद, तो उन लोगों ने अपने बयान में ये तस्दीक की है कि हाँ केजरीवाल ने हमसे रुपए मांगे थे और हमने रुपए का इंतजाम करके दिया। अब अदालत के सामने हमारी संवाददाता जो अंदर हैं वो बता रहे हैं कि एसवी राजू अब शरद रेड्डी का बयान पढ़ रहे हैं और उनके बयान के जरिए ये बता रहे हैं कि उसमें केजरीवाल की भूमिका कितनी थी, क्या थी और हम आगे क्या साबित करना चाहते हैं। अब इसके बाद दूसरा पक्ष भी अपनी दलीलें देगा संजय। इसके बाद मैं चल रही हूँ श्रेया चैटर्जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ईडी दफ्तर से हमारी सहयोगी। हाँ बिल्कुल। तो संजय उसमें भी लगभग इतना ही 5-10 मिनट और लगेगा। उससे ज्यादा ही लगेगा क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत हुई, अभी तो कई लोगों के बयान और दिए जाने हैं। अदालत को संतुष्ट करना है, जब तक अदालत ये ना कह दे कि ओके अब हम आपकी बात समझ गए हैं, अब दूसरे लोगों को बात की जाए। अदालत की प्रक्रिया ये होती है कि जो भी अर्जी लेकर आता है अदालत पहले उसकी बात सुनती है। अगर केजरीवाल वहां अर्जी लेकर गए होते तो पहले केजरीवाल की बात सुनी जाती, तो पहले ईडी वहां गई है। ईडी ने वहां पर यह लगाया है कि वो इनको पेश करना तो जाहिर है पेश करना है और उसके बाद ईडी को रिमांड चाहिए, तो ऐसे में ईडी की बात सुनी जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये इसका जवाब दिया जाएगा कि कहां कहां लूप होल्स है और कहां वो ईडी की बातों से तस्दीक नहीं करते, उन पर इत्तेफाक नहीं करते और क्यों नहीं करते, इसकी वजह बताई जाएगी। इसके बाद हो सकता है ईडी फिर इनकी बात पर रिजवाइंडर करे, वो कहे कि ये बातें गलत हैं और इन्होंने जो बयान दिया इसके खिलाफ हमारे पास ये है, इसको चुनौती देते हुए ये है। तो उन तमाम कसौटियों पर कसा जाएगा ईडी और अरविंद केजरीवाल के बयान को और उसके बाद अदालत तय करेगी कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड दी जाए, रिमांड दी भी जाए या नहीं।
लेकिन फिलहाल रिमांड नहीं देने का कोई कारण अभी तक तो नजर नहीं आता है। लेकिन अदालत का चूंकि विशेषाधिकार है, इसलिए अदालत इसमें यह तय करेगी कि दोनों की दलीलों में कितना है, किसकी दलील में कितना है दम, और अगर हिरासत दी जाए तो कितने दिनों की दी जाए।